Hello friends, very good morning. How are you all? Hope you all are doing great. You all are doing your reading practice every day. So आज मैं फिर से एक नया अकबर बिरबल की एक बहुत प्यारी स्टोरी लेकर आई हूँ। बहुत सारी वर्ड्स हैं, ग्रामर के रूल्स हैं और हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे। वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करने की मैं कोशिश करूँगी। तो सबसे पहले मैं आज का वर्ड देख लेती हूँ। बहुत थोड़ा सा वर्ड है लेकिन कोई बात नहीं, चूँकि कुछ लोगों का डिमांड रहता है कि आप मुझे वर्ड लिख कर दीजिए, तो मैं लिखी हूँ। देखिए वर्ड्स जो हमें लगा इसमें इम्पॉर्टेंट है, अदरवाइज़ फिर पढ़ते समय देखा जाएगा। अगर कोई नया वर्ड मिला तो ब्लर दिख रहा है क्या आपको? जस्ट मिनट, कि मैं वीडियो एडिट नहीं कर पाती हूँ, बस जैसे रिकॉर्ड किया वैसे फिर डाल दिया। उतना आजकल टाइम नहीं हो पा रहा है। विटी, विटी मीन्स क्या होता है? चतुर या फिर बुद्धिमान। जो लोग चतुर होते हैं, चालाक होते हैं, और जो बुद्धिमान, उसे हम विटी बोलते हैं। प्रेज्ड, ये प्रेज का पास्ट फॉर्म है। प्रेज्ड मीन्स प्रशंसा करना या फिर तारीफ करना। जेलस, जेलस यानी जलनशील, जो लोग एक दूसरे से जलते हैं उसे हम जेलस बोलते हैं। और हमारा जो आज का हमें ये नया वर्ड लगा, प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट मीन्स होता है तुरंत, शीघ्र, है ना। किसी चीज़ का तुरंत डिसीजन लेना, आंसर देना, उसे हम प्रॉम्प्ट बोलते हैं। तो देखिए स्टोरी में क्या है खास। स्टोरी पे आते हैं। 3 विटी आंसर, पेंसिल से लिखते। 3 यानी 3, विटी यानी चतुर, बुद्धिमान, है ना। आंसर्स यानी उत्तर, है ना। 3 बुद्धिमानी भरा जवाब बोल सकते हैं, आंसर बोल सकते हैं। देखिए क्या है। अकबर ऑलवेज प्रेज्ड बीरबल फॉर हिज विट एंड इंटेलिजेंस। अकबर जो थे, ऑलवेज, अकबर ऑलवेज, ऑलवेज यानी हमेशा, प्रेज्ड यानी प्रशंसा करते थे, पास्ट है। किसका? बीरबल का। बीरबल का किस लिए? फॉर, के लिए। किस लिए? हिज, उनका। विट एंड इंटेलिजेंस, बुद्धिमान और तेज, नॉलेज, ज्ञान की वजह से, इंटेलिजेंस की वजह से। बिकॉज, क्योंकि, ऑफ दिस, बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज यानी जिस कारण से भी बोल सकते हैं, क्योंकि बोल सकते हैं, क्योंकि जिस कारण से हम बोलते हैं बिकॉज ऑफ दिस, इस कारण से। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि हर एक वर्ड का हर जगह एक मीनिंग हो। इस कारण से वन कॉर्टियर्स वॉज वेरी जेलस ऑफ बीरबल, क्योंकि अकबर जो थे बीरबल का बहुत प्रशंसा करते थे, और जिस कारण से वन कॉर्टियर्स मतलब एक दरबारी, वॉज यानी था, वेरी जेलस बहुत जलनशील, ऑफ किससे? बीरबल से। वो बहुत जलता था बीरबल से, क्योंकि अकबर उसका खूब तारीफ करते थे। ही टोल्ड अकबर, उन्होंने अकबर से कहा। क्या कहा? आई हैव 3 क्वेश्चंस फॉर बीरबल, कि मेरे पास है। यहाँ ये नहीं बोलेंगे कि प्रेजेंट मतलब कि परफेक्ट है या प्रेजेंट परफेक्ट है या पास्ट परफेक्ट है, ऐसा नहीं है कुछ। हैव यानी किसी चीज़ का पोजीशन दिखाता है, तो यही बोल रहा है कि मेरे पास है क्या? 3 क्वेश्चंस, 3 क्वेश्चंस यानी 3 कुछ सवाल हैं। किसके लिए? फॉर बीरबल यानी बीरबल के लिए। इफ़ ही आंसर्स करेक्टली, अगर वह उत्तर देता है सही से। ठीक है, करेक्टली मीन सही से। आई विल एक्सेप्ट दैट ही इज़ इंटेलिजेंट, अगर वह सही से उत्तर देता है तो मैं, आई विल, मैं करूँगा क्या? एक्सेप्ट, स्वीकार, दैट कि ही इज़ इंटेलिजेंट, कि वह इंटेलिजेंट है, वह तेज है। ठीक है। अकबर अग्रीड, अब अकबर जो थे वो क्या हुए? मान गए कि चलो ठीक है, तुम्हारी बात को मान लेते हैं। द जेलस कॉर्टियस आस्ट बीरबल, जो जलनशील दरबारी था, आस्ट ने पूछा बीरबल से। क्या? वेयर इज़ द सेंटर ऑफ द अर्थ, मतलब वेयर यानी कहाँ, इज यानी है, द सेंटर यानी बीच, ऑफ द अर्थ, ऑफ प्रपोजिशन है, पृथ्वी का बीच कहाँ है, कहने का मतलब है बीच यानी सेंटर। बीरबल सेड, तब बीरबल ने कहा, माई होम इज़ द सेंटर ऑफ द अर्थ,
कि मेरा जो घर है ना वही सेंटर है, वही बीच है पृथ्वी का। ठीक है। द कॉर्टियंस आस्क्ड, तब दरबारी ने पूछा, हाउ मेनी स्टार्स आर देयर इन द स्काई। देखो कितना स्टूपिड भरा क्वेश्चन पूछ दिया। तब दरबारी ने दूसरे क्वेश्चन पूछा कि हाउ मेनी स्टार्स, कि कितने स्टार्स हैं, कितने तारे हैं, आर देयर इन द स्काई, मतलब आसमान में कितने तारे हैं। क्या कोई इसका जवाब दे पाएगा? देखो क्या बोलता है बिरबल। बिरबल ब्रॉट, ब्रॉट यानी लाया, ब्रिंग का सेकेंड फॉर्म है ब्रॉट यानी लाया, अ शिप, एक भेड़ को लाया, एंड रिप्लाइड, और जवाब दिया। बर्बल बर्बल बोल रहे, बिरबल ने एक भेड़ को लाया और जवाब दिया क्या? द नंबर ऑफ स्टार्स इक्वल्स द नंबर ऑफ हेयर ऑन दिस शिप। लो क्या बोल दिया कि जो नंबर है ना, जितने नंबर स्टार्स हैं इक्वल हैं, बराबर हैं, द नंबर ऑफ हेयर ऑफ दिस शिप। कहने का मतलब है कि जितने शिप के शरीर में बाल है ना, क्या उसका काउंट किया जा सकता है? इम्पॉसिबल। ठीक उतना ही इक्वल, उसी के बराबर उतना ही स्टार्स आसमान में है, उसे भी हम काउंट नहीं कर सकते। ये बिरबल का आंसर था। काउंट देम योर सेल्फ, कि इसे तुम खुद काउंट करो। अगर तुम भेड़ का बाल काउंट कर लोगे ना, तब मेरे पास आंसर उसका भी मिल जाएगा। कहने का मतलब है कि काउंट देम योर सेल्फ, मैं तुम खुद से नहीं काउंट करो। टेकन अबैक बाय द प्रॉम्प्ट रिप्लाई, यानी टेकन अबैक मतलब तुरंत मिलने से, बाय द प्रॉम्प्ट यानी क्षण, मतलब चुटकियों में, मतलब तुरंत, क्षणिक, मतलब बिरबल ने तुरंत जवाब दिया। रिप्लाई यानी जवाब दिया, उसे जैसे बोलते हैं ना मुँह की खानी पड़ी, वही चीज़ है, तुरंत क्षण भर में, सोचा भी नहीं और उसका जवाब दे दिया। द जेलस कॉर्टियस आस्क्ड, तब फिर से वो जलनशील दरबारी ने पूछा, हाउ मेनी मैन एंड वुमेन आर देयर इन द वर्ल्ड। देखो फिर से और स्टूपिड भरा क्वेश्चन क्या पूछ दिया कि कितने आदमी और कितनी औरत हैं इस पूरी दुनिया में। क्या कोई बता सकता है? अब देखो क्या बिरबल ने जवाब देता है। टू दिस यह बिरबल रिप्लाइड, इसका भी बिरबल ने जवाब दिया। क्या जवाब देता है? थोड़ा सा जूम आउट। तो बिरबल ने क्या जवाब देता है? द एग्जैक्ट नंबर कैन बी रीच्ड ओनली इफ ऑल द जेलस पीपल ऑफ द वर्ल्ड। क्या बोल रहा है कि एग्जैक्ट नंबर है जो सटीक है ना, सही नंबर, कैन बी रीच, वहाँ तक पहुँच सकते हैं, मतलब काउंट कर सकते हैं। ओनली अगर सिर्फ, इफ़ ऑल द जेलस मतलब जितने, अगर जितने भी जेलस पीपल हैं ऑफ द वर्ल्ड, इस दुनिया के जितने भी जेलस पीपल हैं, इंक्लूड यू मतलब तुम्हें लेकर, ठीक है, और भी जितने लोग हैं उसमें तुम भी शामिल हो, आर लेफ्ट आउट मतलब वो निकल जाएंगे। कहने का मतलब है कि चलो ठीक है, इस दुनिया में कितने मैन हैं कितने पुरुष हैं ये बताने के लिए, कितनी आदमी है कितनी औरत है, अगर उसमें सारे जेलस में तुम भी और सारे जेलस मतलब निकाल दिया जाए, तभी उसका एग्जैक्ट नंबर बता सकते हैं। कहने का मतलब उसका वो था। तब अकबर चकल्ड इन अम्यूज़मेंट, चकल मीन्स धीरे से मुस्कुराए, है ना, मनोरंजन लेते हुए। अम्यूज़मेंट मीन्स होता है मनोरंजन लेना, ये भी मुस्कुराना। चकल मीन्स होता है ना हल्की स्माइल देना। एन ऑर्डर, और आदेश दिया। द जेलस कॉर्टियर्स लीव एट वंस, कि जो जलनशील दरबारी हैं, लीव एट वंस यानी अभी का अभी इस दरबार को छोड़कर चली जाए। ठीक है, टू लीव एट वंस, कि यहाँ से तुम दरबारी छोड़कर चले जाओ। तुम्हारी जो क्वेश्चन है सारे स्टूपिड भरा था और बिरबल ने बहुत अच्छे से उसका जवाब दिया। तो ये रही अकबर बिरबल की स्टोरी। इसमें कोई मोरल नहीं होती है, लेकिन स्टोरी बहुत मज़ेदार होता है, बहुत अच्छा लगता है पढ़ने में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपको कैसी लगी वीडियो? अगर मुझसे कोई मिस्टेक्स हुई तो प्लीज़ राइट इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच।